अंडे किए मैंने, और तो और कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। अच्छा ये देखिए जिस तरह से तालियां बजाने लग रहा है, इनकी स्थिति भी वैसी थी, सब शादीशुदा है ना। मैं एक बिल्कुल बारीक बात बता रहा हूँ, कोरोना के दौरान क्या क्या हुआ मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मेरे पड़ोसी से डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आपकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पति भड़क गया, बोला ऐसे कैसे? पूरे पैसे दिए हैं टेस्टिंग के, 14 दिन क्वारंटाइन की बात हुई थी। ये हालत थी कोरोना में। तो कोरोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में आप आ गए, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि लेडीज, महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में, मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस बात पे महिलाओं की तालियां होनी चाहिए। इन्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर में 300 चैनल होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, बहुत बड़ी बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। वरना एक है हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। मजा लेना और अच्छा लगे तो मुझे बताना, सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल देखते हैं ना आप, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना, अच्छा लगे मुझे बताना, भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर दिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खून ही पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या न हुआ हो, है ना सही? अच्छा आप देखिए उसके दिमाग के घोड़े भी अलग ही दौड़ते हैं। इस लाश में से किडनी गायब है दया, समझ में नहीं आता उसका मुंह ज्यादा चल रहा है उंगलियां। आप देखिए हर 10 मिनट में सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही कि आपके टूथपेस्ट में नीम है। आ जाइए, 2 मेहमान आ गए, उनका स्वागत है। आप बिल्कुल टाइम पर आए सर, हम भी थोड़ी जल्दी शुरू हो गए थे। और ये भी कमाल का कॉन्फिडेंस है, मतलब ये सच है। मैं तो देखिए बता रहा हूँ ना, आप सबकी तरह मुंबई में रहता हूँ। मैंने मुंबई में रेलवे इंक्वायरी में पूछा कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी टाइम पर है? वो बोला टाइम को मारो गोली, लाइन पर है, यही क्या कम है? तो लोग देर से आ रहे हैं मगर आ रहे, ये गनीमत है। हाँ चलिए मज़ा लीजिएगा। अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा आइए। हाँ हाँ सर, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, तो रास्ते में जब मैं आ रहा था गाड़ी में, तो एक लाइन यूँ दिल से निकल आई, तो आप सबके जानिब ये कहना चाहूँगा, ये महफिल तेरी ये आलम तेरा, ये महफिल तेरी ये आलम तेरा, कुछ इस तरह दिल पर छा गया। ये महफिल तेरी ये आलम तेरा, कुछ इस तरह दिल पर छा गया। न घड़ी देखी न वक्त देखा, न घड़ी देखी न वक्त देखा, बस ख्याल तेरा लो में आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहब, बहुत मतलब कवियों को सुन के कवि बन जाते, ये सुना तो बहुत था, देखा पहली बार है। लेकिन स्वागत है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मज़ा लीजिएगा। मैं कह रहा था सर के आने से पहले, मैं कह रहा था आप विज्ञापन देखिए, टूथपेस्ट में नमक, नींबू, नीम, और अब तो चारकोल भी आ गया है टूथपेस्ट में, राइट? चारकोल भी। अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। आदमी टुन होने तक ब्रश करता रहे, ब्रश करते करते वॉश बेसिन पे गिर गया, समझो पेस्ट चढ़ गया है? हंसी कहीं से भी निकल कर आती, सिर्फ नजर चाहिए। हमारे देश में शाम को पतिदेव जब ऑफिस से थके हारे घर आते, तब पत्नी देख रही होती है दिया और बाती, वो देखकर ही उठती है दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। देखो कितनी जोर से हंस रहे हैं, जैसे घर की कहानी चल रही हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको, नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। आप तालियां बजा रहे हो, बेलन फेंक कर मारा, लेकिन तालियां मुझे अब चाहिए
मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो टीवी सीरियल देख देख कर एक बात और समझ में आई, माथे पर जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत, है ना? यहाँ तो नहीं है ना कोई? हाँ है तो इतनी दूरी रखना। हमारे देश में शाम को पत्नी के हाथ से रिमोट छीनने की हिम्मत पति तो क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकता। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा रिमोट इधर लाओ, पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला देख लूंगा, पत्नी बोली क्या देख लोगे, क्या देख लोगे? पति बोला जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। वो पति बोला पहले तो तुम बड़े आदर से बात करती थी, आजकल बात बात पर काटने को दौड़ती हो। पत्नी बोली पहले मैं रामायण देखती थी, आजकल क्राइम पेट्रोल देख रही हो। इसके बाद विज्ञापन, आप देखिए सीरियल और सीरियल के बाद विज्ञापन कैसे कैसे आ रहे हैं। वो देखिए आप, मैं बताऊं आपको कहाँ कहाँ से विज्ञापन आ रहे हैं। वो एक जिलेट का विज्ञापन आता, आप देखते होंगे, है ना? हर हफ्ते उसका एक नया वर्जन आ जाता है। पहले जिलेट, फिर जिलेट मार्क 1, मार्क 2 और अब मार्क 3 टर्बो। गाड़ी बढ़ने से पहले उसका नया वर्जन आ जाता है और हर वर्जन में वही दावा बढ़ चढ़कर क्लोज शेव, फिर द क्लोजेस्ट शेव और अब द मोस्ट क्लोजेस्ट शेव। अरे कितनी क्लोजेस्ट भाई, क्या इतनी की बात शेव करे फिर आगे की 4 पुश्तों को करनी ना पड़े। कैसे कैसे ऐड आ रहे हैं, देखा ना आपने? वो एक ऐड में अजय देवगन आकर कहता है दाने दाने में है केसर का दम, है ना? 2.5 रुपए के गुटके में इतनी केसर बता देता जितनी पूरे कश्मीर में नहीं है। और तालियां मुझे अब चाहिए हिंदी में, बिंदी की ताकत देखना, कहना ये चाहिए कि दाने दाने में है कैंसर का दम। सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा अमिताभ बच्चन जी ने। 64 ऐड कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 64 ऐड सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है। कभी तो कल्याण ज्वेलर्स में जाकर सोना खरीदने को कहते हैं, कभी मुथूट फाइनेंस में उसी सोने को गिरवी रखकर लोन लेने को कहते हैं, और जब लोन की किस्त भरने का टेंशन आता है तो सर पर नवरत्न तेल लगाने को कहते हैं, है कि नहीं? और कोरोना के बाद तो हाइजीन पर इतना जोर, हर चीज हाइजीनिक होनी चाहिए। ये ज्यादा हाइजीन के चक्कर में मुझे डर है कहीं डेटोल में पूड़ियां न तलवाने लगे। आप देखिए कोरोना के बाद क्या हो रहा है, मतलब सादा पानी तो पियो ही मत। हम देखिए 80s की पैदाइश, 90s की पैदाइश, जो 80s और 70s में वो जाते वो प्याऊ का पानी पी पी कर बड़े हुए, एम आई राइट और रॉन्ग? और अब सादे पानी को तो छूना भी नहीं। सादे पानी में इतने जितने कीटाणु ये बताते हैं, उस हिसाब से तो मुझे अभी तक 8-10 बार मर जाना चाहिए था। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि बचपन में जब पानी के घड़े थे तब हम बीमारियों से दूर खड़े थे, अब घर घर में आरओ है और बीमारियां हजारों हैं। विज्ञापन, एड की दुनिया कितनी नकली होती है आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो मुझे तालियों के रूप में आशीर्वाद चाहिए। एड की दुनिया कैसी होती है? 700 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस में रहने वाली करीना कपूर इस बात से खुश है कि 100 ग्राम के लक्स साबुन पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बताइए, है कि नहीं? मेरा निवेदन है, कैमरे वाले वैसा आप बंद कर दीजिए। हाँ, कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज। 10 मिनट का वाला मैंने अलाउ कर दिया, बंद कर दीजिए, इसको उतार दीजिए। अब उतार दीजिए सर, आप भी सर बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब मैं वैसे भी आखिरी कवि और 10 मिनट हो गया, अब इसको बंद कर दीजिए और आप भी बैठ जाइए। वैसे भी ताली बजाने वाले मेहमान कम है। एक्चुअली हास्य कवियों की एक दिक्कत है, यूट्यूब पे चीज़ें आ जाती है, बहुत जल्दी कॉमन हो जाती है सर, और कई चीज़ें होती है, इसलिए हम वी आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आप थैंक यू। आइए मित्रों, मज़ा तो आ रहा ना आपको? तो रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। मानता हूँ मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ कवि कहे क्या बात है। आनंद लीजिए, मैं थोड़ी देर और आपके बीच में हूँ। मैं जो 2-4 अच्छी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मज़ा लीजिए। नेरुल मेरा बहुत लंबे अरसे के बाद आना हुआ है और आप बहुत प्यार से सुन रहे हो। हमारे देश में हंसी कहीं से भी पैदा होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको याद होगा 5 साल पहले फिल्म पद्मावती रिलीज हुई थी, है ना? पद्मावती पर बैन लग गया, पद्मावती को पद्मावत कर दिया तो बैन हट गया, नाम बदलते ही बैन हट गया।
ये देखकर बिहार के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री से कहा, आप भी एक बार शराब को शरबत करके देख लो। अच्छा, आपको याद होगा जब फिल्म पद्मावती पर बैन लगा